प्रणाम, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने समझा था, डेफिनेशंस किए थे, उन पर क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने देखा था उसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा वगैरह क्या होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हमसे बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल का जो रिलेशन बन रहा है वो बताओ हमें। क्या बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल का साइड्स और एंगल का, साइड्स एंड एंगल का जो रिलेशन बनता है वो हमें पढ़ना होता है इनसाइड ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने साइड्स पे देख लिया था क्या कि हमारे पास थे। पहले तो ऊपर लिख दो ट्रिग्नोमेट्री आज न्यू बोर्ड, न्यू मार्कर, न्यू एवरीथिंग के साथ। हमने क्या देखा था पहले कि साइन थीटा, फिर हमारे पास था कॉस थीटा, टैन थीटा था, ये हमने बोला था p/h, ये हमने बोला था b/h और ये हमने बोला था p/b। याद करने का ट्रिक भी था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसके बाद हमने कहा था कॉसेक थीटा, इसका उल्टा h/p, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा h/b और कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा b/p। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। और एक और बात उसमें मैंने कहा था आपसे, ये जो थीटा होता है, थीटा दिस रिप्रेजेंट व्हाट? एंगल। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है एंगल बताता है। थीटा हमें जनरली क्या बताता है? उस ट्राइंगल के एंगल के बारे में बताता है। अच्छा, आज हमें पढ़ना है एंगल के बारे में। आज हमें पढ़ना है एंगल के बारे में। तो इन ट्रिग्नोमेट्री कुछ 5 एंगल्स हैं हमारे सिलेबस में, 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। और साइन थीटा पे हम याद कर ले एक बार, साइन थीटा की जो वैल्यूज़ 5 पे होगी, 5 तो पहले 5 कौन कौन सी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स हमारे सिलेबस में फ़िलहाल हमें पढ़ना है। अच्छा, और अगर आप सिर्फ साइन थीटा याद कर लोगे, साइन थीटा बस याद कर लिया, कॉस थीटा, टैन थीटा सब अपने आप ही हो जाएगा। बस आपको एक ही याद करना है, साइन थीटा और 5 एंगल में। तो आज हम वो 5 पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसमें सबसे जो मेजर टॉपिक, जो सबसे कंफ्यूजिंग होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सर घूमने वाला हमारा सबका, कि इन ट्रिगोनोमेट्री, इन टी रेशियोज़, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हमने साइन थीटा वगैरह पढ़ा था, वो p/h, साइन थीटा के लिए बोल रहा हूँ, p/h पे डिपेंड करेगा या थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या? किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल, लेट से दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ a, b एंड c, ये एक हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है। अब ये क्या बोल रहा है? किसी भी ट्राइंगल में जो हमारा टी रेशियो होगा, टी रेशियो वो एंगल पे डिपेंड करेगा या साइड पे डिपेंड करेगा या फिर बोथ, दोनों पे डिपेंड करेगा। ये आज का सबसे मेजर टॉपिक है हमारा जो हमें कवर करना है। तो फिर अच्छा स्टार्ट। इससे पहले हम लोग स्पेसिफिक एंगल पे जाए, एक बहुत ही छोटा सा बात हमें ध्यान में रखना है। एक रिलेशन, 2-3 रिलेशन है, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन ये क्या है? दिस इज़ इन शॉर्ट फॉर्म। रिलेशन जो है, रिलेशन, अब मैथ की वर्ड में आप लोग इसे कैसे लिख सकते हो? तो सीधे से REL लिखो, ऊपर में N कर दो, दिस इज़ व्हाट? रिलेशन। तो सबसे पहले हमें देखना है रेसिप्रोकल रिलेशन। देखने से पहले समझ लेते हैं। अगर लास्ट वीडियो याद हो तो हमने कहा था साइन थीटा, उसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, यानी कि आपस में दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। मैंने कहा साइन थीटा इज़ अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा। अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा मीन्स, इसको आप ऐसे लिख दो ना, 1/कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1/कॉसेक थीटा।
1 अपॉन कॉसेक थीटा, उल्टा होता है। एंड कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख दूँ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगा। अच्छा, अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाए, अगर साइन थीटा को हम यहाँ से उठा के इधर मल्टीप्लाई गुना में भेज दें, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 1। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, माइंड क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ ध्यान में रखना है इसको, इन 3 को। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सिमिलरली वैसे क्या, वैसे ही हमें करना होगा कॉस थीटा और सेक थीटा के लिए, और टैन थीटा और कॉट थीटा के लिए। जो हमने ये साइन और कॉसेक में किया है, सेम वही कॉस और सेक के लिए, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक एंड टैन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम टैन थीटा में क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जनरली आप इसको प्रूफ तो नहीं बोलेंगे, प्रूफ नहीं है ये, थोड़ा सा हलवा टाइप चीज़ है। क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1, ये हम लोग ला भी सकते हैं। प्रूफ अगर हमसे बोलता है कि प्रूफ दैट, तो सिंपल सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही ना, इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। साइन थीटा को रहने दें, कॉसेक थीटा अभी हमने देखा कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, तो हम लोग कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, LHS बराबर RHS। आ गया नहीं आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, क्योंकि इन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है। कॉसेक थीटा को मैं लिख दूँ 1 बाई साइन थीटा, कट जाएगा, उल्टा है, उल्टा कट ही जाएगा आपस में, ठीक है। ये था रेसिप्रोकल रिलेशन। अब एक रिलेशन जो स्पेसिफिक वैल्यू को याद करने में, जो स्पेसिफिक एंगल पे हमारे पास वैल्यूज़ थे 0, 30, 45, 90, 60, उसको याद करने में बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत से क्वेश्चंस बनाने में भी हेल्पफुल होगा कि टैन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये चीज़ प्रूफ भी है, ये चीज़ प्रूफ भी है। अगर याद होगा पिछला वीडियो तो मैंने लिखा था साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H। ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दे, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू P/H अपॉन B/H, ऊपर में जाएगा तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर P/B आ गया। यही तो होता है ना टैन थीटा, टैन थीटा यही तो होता है P/B, P/B होता है टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत यूज़ करेगा हम लोग के पास, हम लोग को बहुत यूज़फुल होगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको डील करना होगा। साइन थीटा, टैन थीटा की जगह कहीं भी साइन थीटा कॉस थीटा पुट करना है, और इसी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी एक रिलेशन इन्वर्स का, इसका भी यूज उसका भी यूज दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार क्या करता हूँ, जो भी अभी तक मैंने समझाया, जो भी अभी तक मैंने फॉर्मूले लेकर सबको एक जगह समराइज़ करके लिखता हूँ, ये सही रहेगा। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एंगल के खेल पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B।
फिर हमने देखा कॉसेक थीटा बराबर h बाई पी, सेक थीटा बराबर h बाई बी और कॉट थीटा बराबर b बाई पी। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। दिस इज़ रेशियो। फिर हमने देखा साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज 1। Similarly, cos theta is equals to 1 by sec theta, sec theta is equals to 1 by cos theta और cos theta into sec theta is equals to 1। फिर tan theta is equals to 1 by cot theta और cot theta is equals to 1 by tan theta and tan theta into cot theta बराबर 1। और हमने क्या देखा कि tan theta can be written as sin theta upon cos theta और cot theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। स्पेशल वाले को एक स्पेशल बॉक्स में। सही है। अब हम लोग स्पेसिफिक एंगल पे बढ़े, उससे पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। दिस कैन बी कॉल्ड एज बेसिक फॉर्मूला चार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज की सबसे बेसिक चार्ट ये होगी, क्या होगी, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा बी बाई एच, एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, साइन 1 बाई कॉसेक, कॉसेक 1 बाई साइन, साइन थीटा इंटू कॉसेक 1, कॉस 1 बाई सेक, सेक 1 बाई कॉस, कॉस सेक 1, tan 1 by cot, cot 1 by tan, tan cot 1, tan can be written as sin by cos, cot can be written as cos by sin। अच्छा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, दीज आर जनरली द शॉर्ट फॉर्म। इसे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। दिस इज़ नॉट एक्चुअल नेम, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये एक्चुअल नेम नहीं है। ये हम लोग कैसे लिखे, इसको हम लोगों ने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्म जो रियल फॉर्म है, इट इज़ व्हाट, साइन, SINE, इसको बोलते हैं साइन थीटा। इसको बोल रहे हैं हम लोग, शॉर्ट में बोल रहे हैं कॉस थीटा, एक्चुअल में इसको बोलते हैं क्या है, कोसाइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन थीटा। दिस इज़ नॉट टैन थीटा, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। ये हमारा हो जाता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। इट बिकम सिकेंट थीटा, वो कोसिकेंट, ये सिकेंट, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा। और कॉट थीटा इज नथिंग बट कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, यानी कि दीज आर द फुल फॉर्म्स। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। दीज आर द एक्चुअल फुल फॉर्म।
साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कोटेंजेंट थीटा। नाउ इतना इनफ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था ऑफ द क्लास आज का। वो हमारा क्या था? वो हमारा था कि स्पेसिफिक एंगल पे स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू डिफरेंट टी रेशियोज़ की क्या होती है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे पास 5 फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमारे सिलेबस में 10th क्लास में पढ़ना है। दैट इज़ 0, 30, 45, 60 एंड 90। अगर हमने बस साइन वाला ही याद कर लिया, ऑटोमेटिकली हमारे सब वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से साइन वाला समझते तो चलते हैं। तो हमें याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे ऑलवेज 0 होगी। साइन थीटा की वैल्यू जब भी एंगल 0 डिग्री बनाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, जब साइन थीटा पे एंगल 30 डिग्री बनाए तो द फिक्स्ड वैल्यू इज़ 1/2। 1/2 यानी कि जब साइन थीटा 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू है? 1/2। जब साइन थीटा पे 45 डिग्री बनेगा, जब साइन थीटा पे 45 डिग्री बनेगा तब द वैल्यू इज़ 1/√2। 1/√2 तब वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। 1/√2 वैल्यू क्या होगी? जब साइन थीटा पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। जब साइन थीटा पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा देन द वैल्यू इज़ √3/2। यानी कि फिर से एक बार करते हैं कि साइन 0 पे साइन की वैल्यू 0, जब साइन थीटा मेकिंग एंगल 30 डिग्री देन द वैल्यू इज़ 1/2। जब 45 डिग्री बनाएगा 1/√2, 60 डिग्री बनाएगा √3/2, और जब वो 90 डिग्री बनाएगा देन इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, देन इट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1। एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते। साइन थीटा एंड 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते। दे कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 बोथ वैल्यूज़। अच्छा, साइन थीटा का अगर हमें याद हो गया होगा तो 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर आपको साइन याद हो गया, इसको जस्ट उलट दो। इसको क्या कर देना है? उलट देना है। इसको क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो ये जो यहाँ वाला 1 है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला 1 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 1। उसी हिसाब से साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2। क्या कर रहा हमने? उलट के यहाँ कर दिए हैं। ये तो सीधे आपको याद रखना है साइन को, बस एक साइन वाला ही याद रखना है कि वो 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। अब कॉस करोगे, इसको क्या कर दीजिए? घुमा दीजिए। इसको घुमा दीजिएगा आप तो 0 पे 1 हो जाएगा, 30 पे क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। 30 पे √3/2, 45 पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू टकरा जाता है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो 1/√2। 60 पे जाएंगे तो 1/√2 के बाद क्या है? 1/2। तो 1/2 और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि आपको खाली एक को याद रखना है साइन थीटा का वैल्यू, उसके बाद cos थीटा में वाला में उलट देना है। tan थीटा कैसे होगा? अब मन में यही सवाल आया होगा कि tan थीटा कैसे होगा। तो थोड़ा देर पहले ये बताए थे हम कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर sin/cos, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा चाहिए, इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तुमको नहीं मिल जाएगा। टेन थीटा यही ना होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा पता ही है, कॉस थीटा पता है, टेन थीटा निकालना है। दिस बाई दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बात और यहाँ पे जान लीजिए कि कभी भी किसी चीज़ को आप एनीथिंग, लेट से एक्स है, एक्स पे कुछ भी, दिस इज़ कुछ भी, कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ व्हाट? नॉट डिफाइन। वो कभी भी डिफाइन नहीं होगा। नॉट डिफाइन या बोलिए इसको इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो या तो वो नॉट डिफाइन या उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इन्फिनिटी होता है।
वो अनडिफाइन हो जाता है। तो ये याद रखना है क्योंकि ये वैल्यूज़ में भी काम आएगा। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यूज़ हम लोग लिख लिए, cos थीटा वाला में उलट दिए, tan थीटा वाले में क्या करें, sin डिवाइडेड बाई cos कर दे रहे हैं। तो यही भी sin बाई cos करते हैं। तो 0/1 तो हमारा भाई सिंपल सा 0 हो जाएगा। अगर वही यहाँ 1/0 होता है, चलिए वहाँ 90 पे आ रहा है, 0/1 यहाँ पे 0 हो गया। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, 1/√3। कुछ नहीं करना है, बस sin थीटा को cos थीटा के वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 1/√3। अब 45 पे टकरा गया, डिवाइड करेंगे √3, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 60 पे आते हैं, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर में, √3 बच गया, यानी कि cos 60 का tan 60 का वैल्यू √3। अब आया 90, 1/0। और अभी बताया है कि 0 से कुछों को डिवाइड कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा वो, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दीजिएगा तो वो बन जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। अब फिर वो सवाल आएगा मन में, अब फिर सवाल आएगा मन में का कि साइन कॉस टैन हो गया, 3 गो आओ बच गया, एकर उल्टा, एकर उल्टा, एकर उल्टा, इसका उल्टा कॉसेक, एकर उल्टा सेक, एकर ओकर कॉट। उसको भी लिख लेते हैं, उसका भी सेम ट्रिक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कर दे क्या, इसी को कर देते हैं। पहले क्या, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक। या काम करते हैं, इसको इरेज करके इसी के जगह पे लिख देते हैं कॉसेक वाला, ताकि क्लियर विजन मिले। आपको सब वैल्यूज़ याद रखना है, तब भी वो तीनों को उल्टा कर पाएगा अथवा ना हो पाएगा। और साइन थीटा जहाँ याद कर लिए, साइन थीटा याद हो गया, उसके बाद तो सब इसे चुटकी में धुआं हो जाएगा, चुटकी में सब धुआं हो जाएगा। साइन थीटा याद हो गया, कॉस थीटा में खाली उलटना है, टैन थीटा में डिवाइड करना है, बाकी सब तो उल्टियाना है, और कुछ तो करवे नहीं करना है इसमें। तो पहले है मेरा कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉसेक है। कॉसेक को कुछ लिखे थे हम लोग, आपको याद होगा, कॉसेक को हम लोग लिखे थे 1/sin, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखे थे। हमको वैल्यू चाहिए कॉसेक 0 का, यानी कि थीटा यहाँ पे जो हम लगाए थे, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और यहाँ पे साइन भी 0 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे साइन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो एंगल सेम ही होगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों क्या है 0 डिग्री 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू क्या था, अगर याद हो आपको, तो साइन 0 का वैल्यू था 0, और हम कुछ बोले थे कि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कीजिएगा तो बाबा को मिल जाएगा इन्फिनिटी। 0 से कुछ के डिवाइड कर कुछ पता नहीं, 0 का था पता नहीं है, 0 करता क्या है, ऊपर रहेगा तो ठीक है, ऊपर उसको राजा बना के रखिए तो ठीक है, कि अपना वैल्यू 0 है तो एकदम बैठल है, 0 से 0 बनल है, और नीचे जहाँ उसको बैठा है तो आपको भेजेगा एकदम ऊपर, यूनिवर्स में भेज देगा, इन्फानाइट, डिफाइने नहीं करने देगा, ऐसा कोई डिफिनेशने नहीं बनेगा कि क्या इसको आप समझिएगा, क्या इसको आप बोलिएगा। तो हमारा cos 0 वैल्यू कितना आ गया, cosec 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। अब बात करते हैं cosec 30 का। तो cosec 30 मतलब क्या, 1/sin 30। cosec 30 मतलब तो यही ना कि भाई 1/sin 30। sin 30 का वैल्यू क्या था, 1/2, यानी कि cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, cosec 30 का वैल्यू 2। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, cosec 45, यानी कि 1/1/√2, क्योंकि cosec का 1/sin 45, sin 45 का वैल्यू 1/2, तो ऊपर चल के क्या देगा
1/√2 ऊपर चले क्या देगा 1/√2। इसी तरह cosec 60 क्या हो जाएगा 1/sin 60। sin 60 हमारा होता है √3/2, √3/2 ऊपर जाके 2/√3। cosec 90 तो भाई सीधा सा जवाब है इसका 1 ही देबे करेगा। क्या होता है 1/sin 90। sin 90 का वैल्यू 1/1 हमारा 1। तो ये हमारा cosec आ गया। यानी कि हमको खाली एक को बाहर उठाना है कि आप साइन का वैल्यू याद कर लीजिए। साइन का वैल्यू याद कर लिए, कॉस में उल्टिया दीजिए उसको, tan में साइन बाई कॉस कर दीजिए। उसके बाद तो सब खेला है। cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। आते हैं अब हमने sec थीटा में। आते हैं हम लोग कहाँ पे sec थीटा में। तो sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। 0 की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करते थे 1/cos 0। हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 और उल्टा करना होता है ना, तो cos 0 की 1, तो sec 0 भी 1 आ गया। अब sec 0 1 आ गया। cos 30 करेंगे हम लोग 1/cos 30, यानी कि 1/ क्या होता था √3/2 यानी कि ऊपर जाके 2/√3। याद नहीं भी करना चाहें तो इसको खुद से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। cos 45 की बात करें तो 1/1/√2 होता था, √2। अच्छा, sec 60 की बात करें तो 1/√। cos 60 क्या होता था हमारा cos 60 हमारा होता था 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। और हाँ, इन्फिनिटी वाला केस, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 0 से किसी चीज़ को भी डिफाइड कीजिए वो अनडिफाइन हो जाएगा। 0 से किसी चीज़ को भी डिफाइड कीजिए अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ भी है 1/cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 से डिवाइड करने पे नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमारा सेक वाला पार्ट भी निकल आया। अगर आप गौर से देखिए तो इसी वाला पार्ट इसी चीज़ को उल्टा कर दिया है। 90 वाला यहाँ 1 हो गया, 2/√3 √2 इन्फिनिटी। सेम वही चीज़ है। साइन में क्या था, ये साइन का इन्वर्स है, कॉस का इन्वर्स है, इसमें भी वही उलट दिया है। साइन में भी ऐसे उल्टा करते थे। अब आते हैं कॉट की बारी। कॉट तो आप लोग ये वाला फार्मूला में भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। या इस पर निकाल लीजिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। दोनों पे वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू तो फिक्स है, वो हटेगा नहीं, सेम होगा नहीं, सेम ही आएगा दोनों में, सेम ही आएगा दोनों में। कॉट थीटा 0 पे निकालना है हमें। कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि पहले ही अनडिफाइंड। कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो देगा ही इन्फिनिटी, ख़त्म। दूसरा है साइन 30, तो 1/tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अगला आता है 45, ये तो 1 ही देगा क्योंकि साइन 45 1/tan 45 एंड 1/tan 45 इज़ 1, तो 1 1 1। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा 60 पे, तो 1/tan 60 की वैल्यू √3, देन इट इज़ 1/√3। tan 90 पे आए हम लोग, tan 90 पे आए, तो अगर tan 90 हमें याद हो, tan 90 कितना था, cot 90 बराबर 1/tan 90। tan 90 कितना था, sin 90 हमारा 1 और cos 90 हमारा 0, 1/0 इन्फिनिटी था, तो 1/∞ है। इसको हम इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/1/0, या अगर ऐसे ना करना चाहें तो एक और सिंपल ट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं कि क्या कर दें, cot 90 है, cot 90 डिग्री है, इट कैन बी रिटन एज cos 90 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। यही तो होता है ना,
फॉर्मूला क्या था, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस 90 बाई साइन 90, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 0 बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यानी कि इस तरह हमने 6 रेशियोज़ के 5 स्पेसिफिक एंगल पे क्या कर दिए, वैल्यूज़ निकाल दिए बाय वेरी इजी मेथड, वेरी इजी ट्रिक्स है। ट्रिक बहुत सारे भरा पड़ता है यूट्यूब पे, भरा पड़ा होगा यूट्यूब पे ऐसा वीडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इससे प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। इसमें हमें बस साइन का वैल्यू याद रखना था, और भी बहुत सारे ट्रिक है, आप जिससे भी याद करना चाहो, बस सही होना चाहिए। ट्रिक चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं होता है, वैल्यूज़ में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो साइन का हमें याद रखना है 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, उसको उल्टा करना है, कॉस पे निकाल देना है, और tan में साइन बाई कॉस कर देना है, कॉसेक में 1 बाई साइन करें, सेक में 1 बाई कॉस करें, और कॉट में या तो 1 बाई tan करें या तो साइन बाई कॉस करें। बात से में अब इस पूरे वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक जनरल कन्वीनियंस, जो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, स्क्वायर वाले पार्ट को कि स्क्वायर वाले पार्ट से कैसे डील करें, डील करने नहीं, पहले इसको समझ ले कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है स्क्वायर वाले पार्ट को। अगर हमसे बोलता है कि आप साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे हमारे पास गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख दें या इसको ऐसे करके लिख दें, बात दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। चाहे आप पूरा का होल करो या साइन के बाद स्क्वायर थीटा लगा दो, बात सेम है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कॉस में भी ऐसे करो चाहे ऐसे करो। मान लो tan थीटा का होल क्यूब है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, यहाँ पे साइन थीटा का पावर यानी कि जनरल टर्म हो जाएगा n, तो साइन n थीटा। तो ये हमारा क्या था, तो स्क्वायर को कैसे शो करते, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे तो फंसना नहीं, आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर करेंगे, थीटा का भी स्क्वायर करेंगे। थीटा का क्यों स्क्वायर करेंगे, थीटा का क्यों स्क्वायर करेंगे, थीटा इज़ नॉट साइड में, थीटा क्या हमारा एंगल है, एंगल का क्या स्क्वायर करेंगे हम, 30 डिग्री का क्या स्क्वायर करेंगे, 90 डिग्री का क्या स्क्वायर करेंगे, तो एंगल का थोड़ी सा स्क्वायर करेंगे यार। इसको आप ऐसे लिखो, बात दोनों में क्या है, बराबर है। और फिर इसके बाद आज का सबसे लास्ट टॉपिक, कि टी रेशियोज जो होते हैं, जो हमारे पास टी रेशियोज हैं, दो पार्ट हैं इनके, दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो टर्मिनोलॉजी, दो वीडियो में हमने देखा, साइड्स, एंगल, और हमसे बोल रहा है ये डिपेंडेंस, हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है, ये डिपेंडेंस बोल रहा है कि आपने बताना है कि ये साइड पे डिपेंड कर रहा था कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, या फिर बोथ, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। क्या क्या है, पूछता है कि साइड वनली, एंगल वनली, या बोथ। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ साइड पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सो द राइट आंसर इज दिस, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। साइड से भी ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। कैसे, अब समझाते हैं। मैं बोलूँ अगर कि ये हमारे पास दो कोई ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है।
इसके मुझे साइड्स दिए हुए हैं 3 4 5। इसका साइड हमको दे दिया क्या 3 4 5, और इसका साइड हमको दे दिया 6 7 और जो भी मान लो 11 12, कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो 6 7 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसका 3 4 5 दिया है और बोल रहा है कि सी पे एट एंगल सी कितना है 30 डिग्री, इस पे एंगल आर कितना है 30 डिग्री, इस पे एंगल सी कितना है 30 डिग्री, इस पे एंगल आर कितना है 30 डिग्री। हम आपसे पूछते हैं कि आप हमको बताइए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, सो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। और ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। कुछ क्लियर हो रहा है माइंड में, कुछ समझ आ रहा है क्या है? हम बोल रहे हैं कि ई ट्रायंगल में साइन 30 का वैल्यू बताइए और ई ट्रायंगल में साइन 30 का वैल्यू बताइए। अब ई बताइए कि दोनों में वैल्यू का डिफरेंट हो जाएगा। साइन 30 अभी तुरंत ना पढ़े, साइन 30 क्या पढ़े, साइन 30 इज 1/2। अब का इसमें 1/2 लिखेंगे, साइन 30 का कि हमको सीधे सीधे वैल्यू दे दिया भाई बुक में, हमको उठा के वैल्यू सीधे सीधा बुक में दे दिया, तो काहे ला p/h करना है। p/h वैसे क्वेश्चन में करे जहाँ पे यूज है, यहाँ तो हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, वैल्यू पता ही है, वैल्यू सीधा सीधा पुट किए साइन 30 1/2। अब ई देखना है कि इसमें साइन 30 का बदल जाएगा हैं, साइन 30 जो वैल्यू दिया हुआ इसमें का बदल जाएगा, इसमें भी तो वही चीज़ दे दिया है। साइन 30 डिग्री हमको बुक में भर के दे दिया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जहाँ भी मिले बेटा वहाँ पे रखना है आपको 1/2 रखना है, 1/2 रखना है, 1/2 रखना है, साइन 30 पे 1/2 रखना है, तो बदल तो ना जाएगा। ट्रायंगल कोई भी रहे बदलेगा थोड़ी ना, वो वैल्यू तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 साइन 30 क्योंकि फिक्स है 0 30 45 60 90, 5 एंगल हम लोग को दे दिया, पाँचों फिक्स कर दिया, तो पाँचों तो फिक्स है वैल्यू, कुछ भी कर दिया, 30 दिया तो 1/2 रखो, 30 दिया तो 1/2 रखो, कोई झंझट नहीं। यहाँ साइड में देख लो 3 4 5 है, 6 7 11 है, साइड इक्वल है ना, एंगल इक्वल है हाँ, साइड इक्वल है ना, एंगल इक्वल है हाँ, एंगल इक्वल है, वैल्यू सेम है, यानी कि इस समय क्या पता चलता है कि टी रेशियोज इज नॉट डिपेंड ऑन साइड, दिस आर डिपेंडेंट ऑन एंगल। टी रेशियोज किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है रेदर देन साइड। बिल्कुल कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे कि साइड यहाँ पे हमने 3 4 5 लिया, यहाँ पे 6 7 11, चाहे कुछ भी ले लो, कितना बड़ा छोटा ले लो, अगर आप यहाँ पे एंगल डिफाइन कर दोगे ना कि यहाँ पे एंगल 30 है 60 है 90 है 45 है, कुछ भी एंगल दोनों जगह सेम अगर पड़ गया तो साइड्स को लात मारो, साइड्स को कुछ पूछना ही नहीं है, साइड्स को कुछ पूछना ही नहीं है, सीधे सीधे आपका वैल्यू पड़ा है 30 का 1/2, हमसे 60 बोलता √3/2, 90 बोलता 1, जो बोलता वो रखते, तो वैल्यूज जब दिख जाए तो वो फिक्स्ड हो गया। जब साइड्स ना दिखे, साइड्स निकालना पड़ जाए, जिसपे पहला वीडियो था, तो तक ट्रिगो में हम लोग क्या क्या देख लिया, साइड्स देख लिया, एंगल्स देख लिया, स्पेसिफिक एंगल देख लिया। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसका यूज़ हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्विंग में ज़्यादा करते हैं। स्क्वायर रिलेशन उसमें मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।